क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बाजरा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। और जो पहला ऑप्शन है, ड्री ब्रानिंग से बाजरा नरम हो जाता है और सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। ऑप्शन 2 है, इसमें बायो एक्टिव फ्लेवोनाइड्स होते हैं। तीसरा है, भारत बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। तो हम सबसे पहले जो पहला जो ऑप्शन है इसको थोड़ा देखते हैं। तो बाजरे के ब्रेनिंग से क्या तात्पर्य है हम समझते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्रेनिंग करने से जो प्रोटीन और जो फाइबर और जो वसा होता है वो कम हो जाता है। अगर हम बाजरे का ब्रेनिंग करते हैं तो इसमें जो वसा की मात्रा होती है, जो प्रोटीन होता है, जो फाइबर होता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है और जो बाजरा है वो नरम हो जाता है। और इससे क्या होता है कि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ पे जो ऑप्शन इसमें दिया है कि इसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है, यानी कि यह गलत है। यह गलत है क्योंकि ड्री ब्रानिंग करने से जब हम उसके प्रोटीन फाइबर को वहाँ से कम करते हैं तो जो बाजरा है वो नरम हो जाता है और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ऑप्शन दूसरा है कि इसमें बायो एक्टिव फ्लोनाइड्स होते हैं, जो बिल्कुल सही है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माने जाते हैं। ऑप्शन तीसरा है, भारत बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। कथन ये भी सही है कि भारत बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। उसके बाद जो है जो नाइजीरिया है, भारत के बाद जो नाइजीरिया है, उसके बाद जो चाइना है, ये दूसरे और तीसरे स्थान पे आते हैं। तो हमारा जो इसमें कथन पहला तो गलत है, दूसरा और तीसरा सही, यानी कि केवल 2 सही है। तो चलिए हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहे मूलभूत बातों की ओर वापसी और भविष्य की ओर अग्रसर। मतलब मूलभूत बातों की ओर वापसी और भविष्य की ओर अग्रसर दृष्टिकोण किससे संबंधित रहा है। तो हम देखेंगे तो इसमें पहला ऑप्शन है, खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटना। ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, पारंपरिक और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाना। ऑप्शन डी, शिक्षा प्रणाली में सुधार। तो हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शन जो हमारा ए है वो सही होगा, खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटना। जो है कि इसमें खाद्य सुरक्षा में मूलभूत बातों की ओर ध्यान देना, यानी कि ये बताना चाहता है कि हमें जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ मोटे अनाजों, जो हमें पता है कि हमारे भारत के पारंपरिक अनाजों में जो मोटे अनाज है, जिन्हें अभी श्री अन्न कहा जाता है, को इसको हमें बढ़ावा देने के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि हम जैविक कृषि के साथ जो मोटे अनाज है उसको अगर हम बढ़ावा देते हैं तो हमारा जो खाद्य सुरक्षा है वो काफ़ी हद तक हम उसको सही कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है, यह जो बात है कि हम पारंपरिक तरीके से अपने भविष्य को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं खाद्यान्न के मामले में।